हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो हर यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, जिन्होंने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बना रखा है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना जितना आसान है उससे ही ज़्यादा कई आसान हैकर्स के लिए उस पर अटैक करना होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में हम जानने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के वर्डप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सोचा उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए, उसके बारे में बताया जाए ताकि लोग इसको लेके अवेयर हों और अपनी वेबसाइट को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पर मैं डिटेल में पहले कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया था, देन उस पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने रखे हुए हैं। क्या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सेफ है? क्या वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी इशू होते हैं? वर्डप्रेस पे ही ऐसा क्यों होता है? वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं? और प्लस बोनस पॉइंट मेरी तरफ से, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो उसकी स्पीड कैसे कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सेफ है या फिर नहीं। सो इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो बहुत ही आसान तरीके से देना चाहूँगा, बट अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि वर्डप्रेस वेबसाइट सेफ है या फिर नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड तक अच्छे से दे पाऊँगा और आप भी उसको अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट सेफ है भी और नहीं भी, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है दो लोगों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है, डेवलपर हो सकता है या फिर खुद आप अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हो। फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो किस स्ट्रक्चर में अपनी वेबसाइट को रख रहा है, कितनी उसकी सेफ्टी रखी हुई है, कहीं उसने कोई लो पॉइंट तो नहीं रखा हुआ। और सेकंड, आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसकी सिक्योरिटी कैसा है, उसका प्लेटफॉर्म कैसा है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के जवाब के लिए कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि वर्डप्रेस अपने आप में एक फ्री CMS है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसका एक्सेस कर सकता है। जो हैकर्स होते हैं या फिर जो अटैक करते हैं अटैकर्स होते हैं, उनको इसका पूरा एक्सेस होता है। उनको एक एक फाइल्स के बारे में उसका पता होता है कि किस फाइल में क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम क्या ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे हम लोगों की फाइल्स के अंदर एक्सेस पा सकें एंड देन उसकी होस्टिंग वगैरह के साथ छेड़खानी करके जो भी उनको करना होता है वो कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके डेवलपर पे और आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पे कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे सेफ है या फिर नहीं है। इसमें वर्डप्रेस की अपनी कोई गलती नहीं है, उनकी टीम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है, सिक्योरिटीज़ को लेके वो बहुत अवेयर रहते हैं। तो मैं अगर आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँ तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग टू एक्सीड $1.75 ट्रिलियन फ्रॉम 21 to 25। इतना अमाउंट स्पेंड होने वाला है इन 5 साल के अंदर। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी अपने आप, मतलब चाहे मैं यहाँ पे खाली एक वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, मगर ये तो एक अपने आप में एक साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी भी उसी का एक पार्ट है। तो अपने आप में वो लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, वो इसके लेके बहुत तैयार रहते हैं। जरा से उनको कोई लो फॉल मिलता है तो वो उसको फटाफट से अपडेट करते हैं, उसका अपडेट लेके आते हैं ताकि आप लोगों की वेबसाइट सेफ रहे। गलती कहाँ से होती है? गलती हमसे होती है जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, या फिर होस्टिंग प्रोवाइडर की गलती होती है। सो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्या वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी इशू है। तो अगर इसका जवाब अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि वर्डप्रेस अपने आप में फ्री CMS है, ओपन सोर्स है बिल्कुल, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उसकी किसी भी फाइल में जाके आप सारे कोड्स वगैरह को अच्छे से रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनको इस चीज़ की अच्छी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे गलती फिर वही वाली बात है कि हमसे ही होती है। हम कहीं ना कहीं कुछ लूप पॉइंट छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं जिसका कि हैकर्स को वेट होता है और उनको पता होता है कि इन जगह पे ही ये गलतियाँ हो सकती है, एक नॉर्मल पर्सन यहाँ पे ही गलतियाँ करता है। तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनका काम वही है, उनको उसी चीज़ में उनकी स्पेशलिटी होती है, उनको वही काम करना है। तो एक नॉर्मल पर्सन को उस चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। तो सिक्योरिटी तो अगर बात करें तो वर्डप्रेस में सिक्योरिटी इशू वैसे कुछ नहीं है, मगर वो क्योंकि हम कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देते हैं इसलिए कह सकते हैं कि हाँ वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि वो हमें नहीं पता होती हैं। हमें पता होना चाहिए उसके बारे में ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, जिसको कि मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताने ही वाला हूँ। आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ताकि ऐसी सिक्योरिटी इशू आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ना आए। सो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है वर्डप्रेस पे ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उसके पॉइंट बना के रखे हुए हैं। ये बेसिकली एक आपको पॉइंट दिए हैं मैंने यहाँ पे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा होने के पीछे रीजंस क्या होते हैं। आउट ऑफ डेटेड कोर सॉफ्टवेयर, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक ग्राफ के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस के स्टैट्स हैं, वर्डप्रेस के वर्जन्स हैं जो कि यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें
3.0 से लेके अभी तक जो लेटेस्ट चल रहा है वो इनका चल रहा है 6.2 का। तो यहाँ पे हम देखें तो 6.2 पे 62.5% वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो कि इस वर्जन पे चल रही हैं, वो बाकी सारी इससे कम में चल रही हैं। ऑलमोस्ट 30+% जो हमारा है वो पुराने वर्जन पे ही हमारी वेबसाइट चल रही है काफ़ी पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप में ये लूप होल है। जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, उनके पास इसका पूरा एक्सेस होता है, वो उनको पता होता है कि किस फाइल में जाके क्या करना है। तो हमारी वेबसाइट अब हमारा जो वर्डप्रेस कोर वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है वो अपडेट ना होने की वजह से भी सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बना रखा है। आउट ऑफ डेटेड प्लगइन एंड थीम, सेम प्लगइन एंड थीम के साथ भी होता है, उसको अपडेट ना करना। बस एक बार वेबसाइट बना के भूल जाते हैं लोग, और उसके बाद दिक्कत होती है तो परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता है वर्डप्रेस में हमारे क्या हो गया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो ये आउट ऑफ डेटेड चीज़ें रहने की वजह से सबसे ज़्यादा रीज़न यही है जो हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अटैक होता है। और दूसरी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ कि वर्डप्रेस में या फिर उसके एफटीपी में या फिर हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर का जो लॉगिन अकाउंट होता है वहाँ से तो सब एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हमारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर का जो पासवर्ड होता है, एफटीपी का पासवर्ड हो गया, या फिर हमारे वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल जो होती है उसके जो क्रेडेंशियल होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। लोग बेसिकली लिख देते हैं 1 2 3 ऐड, ये मतलब बिल्कुल बेसिक से रखते हैं जिसको कि कोई भी आराम से गेस कर सकता है। उनके पास तो टेक्निक्स होती हैं, उनके पास तो प्री डिफाइंड बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं जिसको कि वो यूज़ करके आपकी वेबसाइट के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो इस सब चीज़ों की वजह से भी होता है। एंड पुअर होस्टिंग एनवायरनमेंट एंड आउट ऑफ डेटेड टेक्नोलॉजी, अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, सस्ता है, जिसके पास इतने टेक्निक्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, उसका एनवायरनमेंट इतना खास नहीं है, तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे ऐसा क्यों होता है, एक रीज़न ये भी है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि वर्डप्रेस अपने आप में मोस्ट पॉपुलर CMS है। अगर पूरे वर्ल्ड के CMS की हम बात करें तो 60% से ज़्यादा जो हमारी जो पूरे CMS की बात करें तो 60% से ज़्यादा जो काम है वो वर्डप्रेस पे होता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भीड़ होगी, जहाँ पे ऑडियंस होगी, जहाँ पे लोग कुछ कर सकते हैं वहीं पे लोग अटैक करते हैं, वहीं पे हैकर्स लोग भी काम करते हैं। जहाँ पे कोई है ही नहीं, कुछ ऑडियंस ही नहीं है उनके पास, तो वहाँ पे काम क्यों करेंगे। तो सीधी सी बात है, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो वर्डप्रेस पॉपुलर इतना ज़्यादा है कि उसका एक नुकसान ये भी है कि यहाँ पे ही लोग इस तरह के ज़्यादा काम करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि यही सबसे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होने वाला है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसके भी कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आपके जितने भी वर्डप्रेस के कोर अपडेट्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर मेरी वेबसाइट से दिखाना चाहूँ कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कोर अपडेट का मतलब क्या है। जैसे कि हमारा एक थीम होता है, एक प्लगइन होता है, उसके अपडेट आते हैं, वो हमें अपडेट करने होते हैं। तो इसी तरीके से वर्डप्रेस का भी अपने आप में एक अपडेट आता है, उसको भी हमें अपडेटेड रखना होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के सबसे नीचे यहाँ पे लिखा होता है थैंक यू फॉर क्रिएटिंग वर्डप्रेस, और उसी के नीचे लिखा होता है वर्जन 6.2.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको यहाँ पे ना समझ आ रहा हो तो आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाना, उसके नीचे अपडेट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्डप्रेस है वो लेटेस्ट है या फिर आउटडेटेड चल रहा है, पुराना चल रहा है। अगर आपको लगे करंट वर्जन जो है वो 6.2.2 है और आपका कौन सा है, यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मेरे पास ये ना होता, पुराना होता, तो मुझे उसको अपडेट करना ही करना है। तो ये भी जो वर्डप्रेस का अपने आप का कोर अपडेट आता है, इसको आपको अपडेटेड रखना है। अगर इसको अपडेटेड नहीं रखेंगे तो दिक्कत आनी। इसी के साथ आपको अपने थीम्स, जितने भी आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जितने भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं या फिर अपीयरेंस के अंदर थीम जितनी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब थीम तो एक ही यूज़ होती है आपकी, वो अपडेटेड होनी चाहिए। आपकी ये ना हो कि पुराने वर्जन पे चल रही है, चलती रहे, आपने कभी अपडेट किया ही नहीं है। तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो वो आप अपने हैकर्स को, जो अटैकर्स हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे आएँ और उनको जो भी करना है वो आराम से कर सकें। तो इन दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आप सामने है रिपोर्ट में कि PHP वर्जन की बात करें, चाहे हम डेटाबेस की बात करें, चाहे हम वर्डप्रेस वर्जन की बात करें, लोग अपडेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसी वजह से लोगों के जो है वो अटैक ज़्यादा होते हैं। आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वर्डप्रेस कोर अपडेट हो, चाहे प्लगइन हो, चाहे वो थीम, अपडेटेड रखना है अगर आप बचाना चाहते हैं अपने आप को। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को सेफ रखना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो डेवलपर है, जो आपकी वेबसाइट का जिसका स्ट्रक्चर उसको पता अच्छे से कि उसने क्या क्या कर रखा है, कितना कर रखा है, कहीं उसने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, उसको पता होना चाहिए उसने वेबसाइट में क्या कर रखा है। और दूसरा आपका होस्टिंग प्रोवाइडर, क्योंकि अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर ठीक नहीं है तो आपकी वेबसाइट के, आपकी होस्टिंग के अंदर अटैक होंगे
होंगे, और अगर आपकी होस्टिंग के अंदर अटैक होगी और आपकी शेयर्ड होस्टिंग है तो उसमें जितनी वेबसाइट होंगी उन सब पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेफ रखने के लिए। तो जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे ब्लू होस्ट को। मेरी मोस्टली वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ब्लू होस्ट के अंदर ही चल रही हैं। आपको मैं एक बार दिखा भी देना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा ये पैनल है ब्लू होस्ट का, मेरी वेबसाइट webtechnicaltips.com, और इसके अंदर मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं जिसके अंदर कि मैं ट्यूटोरियल भी बनाता हूँ, मेरे अपनी खुद की हैं, मेरे क्लाइंट्स वगैरह की, तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी यहाँ पे चल रही हैं। तो ब्लू होस्ट मैं अपने आप में यूज़ भी कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका स्कैन भी किया था, तो जिसका रिजल्ट आया था A1985170.1। तो यहाँ पे हाफ सेकंड के अंदर मेरी वेबसाइट लोड भी हो जाती है। तो स्पीड भी अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और अपने आप में इनकी जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इनकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट होस्टिंग लेनी है, आपने वर्डप्रेस वेबसाइट शुरू करनी है, तो आपको इस होस्टिंग कंपनी के साथ जाना चाहिए, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हैं और वो सेफ़ नहीं है, आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ब्लू होस्ट पे मूव कर सकते हैं। तो उसको मूव करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं वो लिंक यहाँ पर फटाफट से अपने ब्राउज़र पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट है webtechnicaltips.com/go/bluehost। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाएगा, मगर जो कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसके लिए मुझे एक छोटा सा स्मॉल रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस वेबसाइट, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड VPS सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली आपको होस्टिंग में शेयर होस्टिंग पे क्लिक करना होता है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको यहाँ से लेनी चाहिए, उसके भी ये रीजंस हैं। यहाँ पे पहली बात तो उसके कुछ प्लान्स हैं। अगर हम बेसिक प्लान की भी बात करें, जो बिल्कुल बेसिक प्लान है इनका, जिसमें कि आपको एक वेबसाइट का 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट आपको मिलता है, जिसमें कि आप चैट या फिर कॉल किसी में भी आप बात करना चाहो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो, वो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं कई बार इन चीज़ों में कर चुका हूँ, मुझे पता है इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जो कि मुझे ब्लू होस्ट में सबसे अच्छा लगता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे इनके हर प्लान में आपको SSL का ऑप्शन मिलता है। स्पीड बूस्टिंग CDN ये यूज़ करते हैं, और ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैन ये हर सर्वर पे, अपने हर अकाउंट पे, हर होस्टिंग, हर जितनी वेबसाइट है सबके ऊपर ये स्कैन करते रहते हैं। और जितने भी ये DDoS अटैक होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके लिए और भी चीज़ें आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक होस्टिंग कंपनी आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सिंपली यहाँ पे आपको आना है, सिलेक्ट करना है प्लान को, एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे आप अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम डालना होता है, जो भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो आप इस पर नेक्स्ट करेंगे। मैं इस टाइप को स्किप करता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको अपना गूगल से सिंपली लॉगिन भी कर सकते हैं, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आपको अपने प्लान सेलेक्ट करना है, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 ईयर, और इन सब चीज़ों को अनटिक करना है। और सिंपली आप यहाँ पे आके टिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं और पेमेंट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर वर्डप्रेस को आप होस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपका ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं आप अगर अपनी वेबसाइट को सेफ रखना चाहते हो। एक डेवलपर, एक आपका होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, होस्टिंग कंपनी कैसी है, वो किस लेवल तक आपको सपोर्ट करती है, आपको बचा सकती है अटैकर से या फिर हैकर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो होस्टिंग के बाद बारी यहाँ पे आती है कि आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं, चाहे वो आपका किसी भी होस्टिंग को आप यूज़ कर रहे हो, उसकी लॉगिन डिटेल, आपकी FTP की लॉगिन डिटेल, आपके वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल, ये आपकी अपडेटेड रहनी चाहिए। मतलब ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्लस आपको कुछ टाइम बाद जाके इनको चेंज भी करते रहना चाहिए, ताकि आप अटैक, जो हैकर्स होते हैं वो उस पर अटैक ना कर सकें। आपको पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए थोड़े टाइम बाद जाके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं फटाफट से। एनेबल 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपनी वेबसाइट के अंदर हमेशा एनेबल करके रखना चाहिए। उसके लिए आप सिंपल वर्डप्रेस प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल हो जाती है। आपको उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस मैं अपने आप में यूज़ करता हूँ और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चाहे आप फायरवेल ऑप्शन की बात करें, चाहे ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे स्कैन कर सकते हैं अपने फाइल्स को, अपने हर फाइल्स को, वर्डप्रेस को आप चेक कर सकते हैं, किसी फाइल में कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉगिन सिक्योरिटी का जैसे मैंने अभी आपको बताया वो ऑप्शन मिलता है, 2FA का ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने वर्डप्रेस में ले जाके सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि वर्डफेंस का बेनिफिट क्या है, आपको इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। फायरवेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्कैन करके आपको ये दे देते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें ब्रूट फोर्स की, तो इस मंथ 31 अटैक हुए हैं मेरी वेबसाइट के अंदर।
और उन्होंने उससे मुझे बचाया है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने उनका पूरा ग्राफ आपको दिख जाता है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे फायरवॉल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मिल जाती है, यहाँ पे आपको टॉप आईपी जो ये ब्लॉक करते हैं वो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे टॉप कंट्रीज आपको मिल जाएंगी जहाँ जहाँ से अटैक हो रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर, कौन लॉगिन हुआ, कब लॉगिन हुआ, वो सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई और अगर एक्सेस करना चाहता है वो आपको पता चल जाएगा। स्कैन का आपको पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, अपनी फाइल्स को सबको स्कैन कर सकते हो यहाँ पे आराम से आके। टूल्स में आने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कब कौन आ रहा है, उन्होंने ब्लॉक किया है उसको, ह्यूमन आ रहे हैं, बॉट आ रहे हैं, वार्निंग आ रही है, ब्लॉक्ड आ रहा है। जैसे ये मैंने लॉगिन किया, मेरे यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 तारीख है, और 4 तारीख को ही कितने सारे लोगों ने, 3 तारीख को कितने सारे लोगों ने मेरी वेबसाइट में एंट्री करने की कोशिश करी है, मगर यहाँ पे वर्डप्रेस ने उसको ब्लॉक किया है। तो ये वर्डप्रेस अपने आप में बहुत ही अच्छा प्लगइन है। लॉगिन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2FA का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने बोला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैंने एक्टिव कर रखा है तो मेरे में वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको एक्टिव करने के लिए वो बोलेगा। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आपको वर्डप्रेस को जरूर यूज़ करना चाहिए, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यूज़ क्लाउडफ्लेयर टू प्रोटेक्ट योर साइट विद DDoS अटैक। आपको क्लाउडफ्लेयर को भी यूज़ करना चाहिए अपने, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आप क्लाउडफ्लेयर में जाना है, अकाउंट बनाना है, वहाँ पे आपको नियम सर्वर अपडेट करने होते हैं अपने डोमेन में जाकर, और कुछ भी नहीं करना होता। आपको अपने जो लॉगिन डिटेल है URL वो चेंज करते रहना चाहिए। डिसेबल फाइल एडिटिंग इन .htxs फाइल, ये सब चीज़ आपको नहीं आती है, गूगल आप करना, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक वीडियो में सब कुछ करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये SSL आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर अगर अच्छा है तो आपको SSL ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होगा। डोंट यूज़, आपका एडमिन आप बिल्कुल मत यूज़ करो अपने वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल में एडमिन की जगह पे। और GPL और नल्ड यूज़ थीम को बिल्कुल भी मत यूज़ करो, क्योंकि वहीं से मोस्टली प्लगइन एंड थीम की हेल्प से ही हैकर आपकी वेबसाइट के अंदर एंट्री करते हैं। तो इस चीज़ों से आप अगर बच के रहेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपकी वेबसाइट के अंदर। तो जो जो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, इन क्वेश्चन का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। तो ये चीज़ आप अगर कर लेंगे तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्कुल सेफ़ रहेगी, सिक्योर रहेगी। और हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सब कुछ आपको बताई दी हैं। 2 चीज़ें, वर्डप्रेस का आपका जो डेवलपर है, या तो आप खुद होंगे आप कर रहे हैं तो, या फिर किसी से करवा रहे होंगे। सेकंड, आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर। दोनों चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आपको होस्टिंग लेनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। सो यहाँ पे इसके साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट और थी जो मेरे माइंड में थी, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के बाद उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद वहाँ पे उसकी स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, मेरी ही वीडियो है यूट्यूब की, उसको आप देख लें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखनी है। जैसे कि स्पीड मेरी है यहाँ पे, अगर आपको ऐसी स्पीड रखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। सिंपल इसमें मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। सो ये मेरी वीडियो है, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इंक्रीज वेबसाइट स्पीड इन रियल टाइम। प्रैक्टिकल पूरी वीडियो है, प्रैक्टिकल सब कुछ करके मैंने इसके अंदर दिखाया है। तो आप ये वीडियो एक बार आकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप भी अपनी वेबसाइट की स्पीड को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल में बताया क्या क्या रीजंस होते हैं हमारी वेबसाइट स्लो होने के, उसको हम अगर ठीक कर लेंगे तो वेबसाइट हमारी बिल्कुल सुपर फास्ट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे वीडियो बनाते रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग कैटेगरी पे। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी काफ़ी सारे आ रहे थे कि उसके सेफ्टी के लिए ये सेफ है कि नहीं है, हैक हो जाती है, स्लो है, इससे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर की उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी और उसकी स्पीड के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया जाए, ताकि आप लोग भी उसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ठीक कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर भी करना जिन जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।